अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गूगल मैप को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इस वीडियो में गूगल मैप में दो अहम चीज़ें हम सीखेंगे कि किसी भी मुकाम का पता कैसे लगाया जाता है और उस मुकाम तक कैसे पहुंचा जाता है और वो मुकाम हमसे कितने फासले पर है। दूसरी अहम चीज़ हम ये सीखेंगे कि हमारे आसपास के मुकामात कैसे तलाश किए जाते हैं। गूगल मैप तो हर किसी के मोबाइल फ़ोन में होता ही है। अगर आपके फ़ोन में गूगल मैप नहीं है तो आप प्ले स्टोर से इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, यहाँ सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में लोकेशन को ऑन करना है। फिर गूगल मैप को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ सफ़ेद आइकॉन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, जिससे आप करंट लोकेशन पर आ जाएंगे, यानी आप कहाँ मौजूद हो। ऊपर आपको एक सर्च बार मिलता है, उसमें आपको लिखना है कि आप कहाँ जाना चाहते हो। जैसे कि हमें जाना है जलगांव जंक्शन, तो हम यहाँ टाइप करेंगे जलगांव। जैसे ही हम यहाँ टाइप करना शुरू करते हैं तो नीचे हमें काफ़ी सारे मुकामात आना शुरू हो जाते हैं। अगर इनमें से आपके तयशुदा मुकाम का नाम यहाँ है तो इसमें से आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे, और इनमें वो नाम नहीं है तो मुकाम का नाम पूरा टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद आप नीचे सर्च पर क्लिक करेंगे, वो मुकाम आपके सामने आ जाएगा। यहाँ जलगांव जंक्शन आ चुका है। नीचे यहाँ आपको डायरेक्शन लिखा हुआ दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपको बता रहा है कि आपके मुकाम से जलगांव जंक्शन की दूरी 3.2 किलोमीटर है। आपको यहाँ कुछ ऑप्शन मिलते हैं, कार, बाइक, रेल और पैदल। आप जिस तरीके से भी इस मुकाम तक पहुँचना चाहते हो तो आप उस पर क्लिक करेंगे। मिसाल के तौर पर आप बाइक से जा रहे हो तो आप बाइक पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट पर क्लिक करते ही इसकी नेविगेशन शुरू हो जाएंगी। नेविगेशन का मतलब सिमत शनासी होता है। आप चाहे तो आप उसकी वॉइस भी ऑन कर सकते हैं, इससे ये आपको रास्ता बताता भी रहेगा। जैसे जैसे आप बाइक से चलते रहेंगे ये नेविगेशन आपको दिखाई देता रहेगा कि आपको कहाँ मुड़ना है और आपको किस तरफ जाना है। अगर आप कहीं पर कंफ्यूज होते हो तो आप रीसेंटर पर क्लिक करेंगे और ये फिर से रीसेंटर हो जाएगा और आपको ये मुकाम सही तरीके से दिखाई देना शुरू होगा। मैप में रास्ता नीले रंग का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि रास्ता साफ है। और यहाँ रास्ता पीले रंग का है, इसका मतलब है कि यहाँ ट्रैफिक है या भीड़ है, लेकिन आप इस रास्ते से गुजर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रास्ते के कोई हिस्से का रंग लाल दिखाई दे तो समझिए कि रास्ते पर ट्रैफिक जाम है या रास्ता बंद है। अभी हमारा रास्ता क्लियर है। मैप के जरिए आप कहीं भी जा सकते हैं। आपको बस मुकाम या लोकेशन का नाम टाइप करना है और नेविगेशन शुरू करके आपकी गाड़ी या कार में रख देना होता है। यह आपको रास्ता बताता रहता है और इससे आप आसानी से अपनी लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह से मुझे मालूम करना है कि जलगांव से मुंबई तक की दूरी कितनी है, तो यहाँ हम टाइप करेंगे मुंबई। ये सर्च में आ गया है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे आप देखेंगे कि यहाँ आपको डायरेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। आप डायरेक्शन पर क्लिक करेंगे और ये आपको अच्छा रास्ता तलाश कर देगा। यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि जलगांव से मुंबई का फासला 414 किलोमीटर है, जिसे तय करने के लिए आपको 8 घंटे 9 मिनट लगेंगे। यहाँ आपके रास्ते में कितने शहर मिलेंगे वो भी यहाँ दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी मुकाम का नाम टाइप करेंगे तो आपके सामने उस मुकाम की तफसील आ जाएंगी। अब यहाँ हम दूसरी चीज़ ये सीखेंगे कि हम अपनी आसपास की चीज़ों को कैसे तलाश करें। जैसे कि हम किसी नए मुकाम पर है और हमें नमाज अदा करने के लिए मस्जिद तलाश करना है, तो हम यहाँ सर्च में टाइप करेंगे मस्जिद नियर मी। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके आसपास की मस्जिदों के नाम आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर अबू बकर अहले हदीस मस्जिद, अबू बकर मस्जिद, मस्जिद अक्सा, मस्जिद
अशरफुल औलिया वगैरह मस्जिदों के नाम आ गए हैं। ये मस्जिदें आपसे कितनी दूरी पर है ये भी दिखाई देता है। जैसे ये मस्जिद अक्सा, ये मस्जिद मुझसे सिर्फ 0.1 मील फासले पर है। इनमें से जिस मस्जिद में आप जाना चाहते हो उस पर आपको सिर्फ क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने डायरेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपने मुकाम से इस मस्जिद तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर बाइक से जाना चाहते हैं तो बाइक पर क्लिक कीजिए, या पैदल जाना चाहते हो तो पैदल जाने का रास्ता बताएगा। इस तरह अपने आसपास की बहुत से मुकामात तलाश कर सकते हैं। साथ ही इन मुकामात की तस्वीरें भी देख सकते हैं। इन मुकामात की और दूसरी तफसीलात भी आपको इसमें मिल जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि आप गूगल मैप को समझ चुके होंगे। अजीज़ तलबा, क्या आप जानते हैं ये गूगल मैप ज़मीन के कुर्रवी खुतूत यानी अर्जुल बुलद और तुलुल बुलद पर मुकम्मल तौर पर डिपेंड है। अजीज़ तलबा, आप अपनी स्कूल गूगल मैप के ज़रिए तलाश कीजिए। अल्लाह हाफिज़।